मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निगम कार्यालय के नए भवन का आज जो है उद्घाटन करेंगे, जहां ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर यह नया भवन बनाया गया है। 43 करोड़ की लागत से निगम भवन बनाया गया है, जहां नया मुख्यालय 4 एकड़ क्षेत्र में बना है। 8 मंजिला मुख्य भवन में सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। जहां अभी 10 स्थानों पर निगम के कार्यालय थे और अलग अलग स्थानों पर लोगों को भटकना पड़ता था, जो है अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब एक ही बिल्डिंग में लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे, जहां ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर नया भवन बनाया गया है। दिव्या मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए अब जो है नया भवन जो है निगम मुख्यालय आज जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, क्या सुविधाएं और जनता को इससे क्या लाभ मिलने जा रहा है? अभी नहीं, देखिए अभी तक भोपाल में जब भी किसी को नगर निगम से काम पड़ता था तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट ये होता था, ये पता लगाना कि कौन सी शाखा कहाँ है, क्योंकि एक भवन ना होने के कारण हर व्यक्ति को अपने पूरे काम के लिए अलग अलग जगह भागना पड़ता था। लेकिन अब ये जो समस्या है ये सुलझ गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री द्वारा जो नगर निगम का जो नया भवन है इसका लोकार्पण किया जाएगा और ये भवन लिंक रोड नंबर 2 पे बनाया गया है। और इसमें जो नगर निगम की जितनी भी शाखाएं होती हैं वो सारी शाखाएं यहीं से संचालित होगी। इसी के साथ जो अधिकारी हैं, उसके साथ नगर निगम कमिश्नर है, महापौर है, सब लोग यहाँ बैठेंगे। तो अगर किसी को भी कोई समस्या है, क्योंकि नगर शहर कहलाता है नगर निगम, जो शहर की पूरी व्यवस्था को संचालित करता है, ऐसे में हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम नगर निगम से पड़ता है। तो अब उसको इधर उधर भागने की जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाएगी। अब अगर इसकी बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग अपने में बहुत खास है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया है, ताकि जो प्राकृतिक रोशनी है वो आ सके, वेंटिलेशन पूरा रहे। तो तमाम इस तरह की बिंदुओं को ध्यान में रख के इस बिल्डिंग को बनाया गया है और साथ में 8 मंजिला ये बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन एक खास बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये बिल्डिंग कुछ दिन पहले एक खास वजह से भी बड़ी चर्चा में आई थी, क्योंकि 50 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में जो परिषद की बैठक होती है उसके लिए एक हॉल बनाना भूल गए। तो इस पे काफी सवाल खड़े हुए थे कि इतनी कीमत, इतनी करोड़ों की लागत से बनी हुई बिल्डिंग में कैसे ये भूल गए, ये इतनी बड़ी गफलत कैसे हुई। हालांकि बाकी अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जनता के लिए अभी बहुत बड़ा जो है हितकारी लाभ होगा, हितकारी सुविधा होगी, जिसमें उन्हें अब इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही बिल्डिंग में, एक ही स्थान पे सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ही भवन में मिल जाएगा। लेकिन दिव्या, अगर हम जो है सुविधाओं से हटकर बात करें तो ये भी निकलकर सामने आया था कि अभी चूंकि जनता के लिए एक ही बिल्डिंग में सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन जो ऑडिटोरियम था उसको लेकर एक जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ऑडिटोरियम को लेकर शायद प्लानिंग नहीं की गई थी, या जो भी कमजोरी रही उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी वही मैंने आपको भी बताया था कि जो नगर निगम परिषद की जो बैठक होती है उस बैठक के लिए जो एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, विशाल ऑडिटोरियम, वो इसमें नहीं बनाया गया था। इसको लेकर कई तमाम सवाल खड़े किए गए थे कि इसमें ये कैसी ऐसी बड़ी गफलत हो गई कि 8 मंजिला बिल्डिंग बनी, 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बनी, उसमें ऑडिटोरियम बनाना भूल गए। ये जब इस पे काफी बवाल मचा तो इसके बाद फिर से कहीं एक ऑडिटोरियम के लिए नई जगह ढूंढी जा रही है, तलाश की जा रही है और माना जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की लागत से उसको फिर बनाया जा सकता है। वही बात है कि बाकी तो ये बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन एक जो होते हैं आपकी जो नगर निगम की परिषद बैठक होती है उसके लिए एक थोड़ी सी समस्या जरूर है। अगर आप जनता के दृष्टिकोण से देखें तो जनता को एक ही स्थान पे सब सुविधाएं मिलेंगी, उनके लिए ये महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। बिल्कुल, दिव्या बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।